हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है धोखेबाज। मैं उन दिनों बेरोजगार था। गांव के ही होटल में 4,000 की तनख्वाह पर काम करता था। फिर भी जीवन खुशी खुशी चल रहा था। पापा पैसे भेजते रहते थे, इसलिए कोई परेशानी नहीं थी। इसी बीच मेरी मौसी का फ़ोन आया। वो अपने परिवार सहित सूरत में रहती है। उसने पूछा था, बेटा दिल्ली में एयरपोर्ट पर काम करेगा? मेरी भी तमन्ना थी कि मैं जहाज़ में एक बार बैठूं, पर यहाँ तो रोज़ उसी में काम करने की बात हुई, तो मैंने तुरंत हाँ कह दी। उसने कहा कि ठीक है, ले अपनी नीतू दीदी के पति से बात कर, आनी मौसी के दामाद से। मैंने नमस्कार किया और काम के सिलसिले में बातचीत की। उन्होंने बताया कि जहाज़ की साफ़ सफाई करनी है, सरकारी नौकरी है। शुरू में 12,000 मिलेंगे, हर 6 महीने में 1,000 पगार बढ़ता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके लिए तुम्हें वहाँ के लोगों को कुछ पैसे खिलाने होंगे। मैंने कहा ठीक है, पापा से बात करके आपको फ़ोन करता हूँ। मैंने पापा से सारी बात बता दी। पापा बोले ठीक है, मैं उनसे बात करके पता करता हूँ। पापा ने मौसी को फ़ोन किया और सारी बातें पूछ ली। जीजा जी ने सारी बातें पापा को बताई और पैसों के बारे में भी बता दिया। अगर काम नहीं हुआ तो पैसे वापस करने की भी बात उन्होंने कही। पापा राजी हो गए। पापा ने कर्ज लेकर रुपये उनके बैंक खाते में डाल दिए। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मामा के लड़के रोहित भैया भी थे। जीजा जी मामा से भी पैसे ले चुके थे। हम दोनों भाई दिल्ली पहुँचे। वहाँ जीजा जी पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने हमें वहाँ एक साहबनुमा आदमी से मिलवाया, जिनका दफ्तर एक छोटी सी दुकान की तरह लगता था। वह हम दोनों को बुलाया और बोला, क्या तुम दोनों ने कभी जहाज़ देखा है? हम दोनों ने एक साथ जी सर देखा है। कहाँ? उसने फिर पूछा। नज़दीक से कभी देखा है? जी नहीं, एक साथ हम दोनों बोले। फिर उसने अपने टेबल पर रखे जहाज़ के छोटे से नमूने को दिखाते हुए कहा, तुम लोग जहाज़ को आकाश में इससे भी छोटा देखा होगा, पर अब ऐसा नहीं होगा। तुम लोग को नज़दीक से जहाज़ को देखने और उसमें चढ़ने उतरने की तमन्ना पूरी हो जाएगी और गांव में तुम लोगों का नाम भी होगा। उसने हम दोनों भाइयों को ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए। हमें लगा कि कोई ऑफिसर है, पर वह दलाल था। उसने हमें दूसरी जगह इंटरव्यू के लिए भेजा और कहा कि वहाँ किसी को पैसे के बारे में कुछ मत बताना। अगर कोई पूछे तो कहना कि मेरा भाई यहीं काम करता है, उसी ने हमें भेजा है। दूसरे दिन हम वहाँ गए। सब ठीक ठाक रहा। मुझे काम करने का पास मिल गया। कुछ दिन बाद भैया को भी पास मिल गया। पास की वैधता सिर्फ 1 महीने की थी। इसी बीच गांव से पुलिस वेरिफिकेशनल करवा कर लाने को कहा गया। भैया को जिस काम के लिए कहा गया था, वह काम न देकर दूसरा काम दे दिया गया, और तो और सरकारी नौकरी बताकर प्राइवेट काम पर लगा दिया। खैर, कुछ समय बाद भैया काम छोड़ दिए, लेकिन मैं फंसा रह गया। हुआ यह कि जीजा जी बोले थे कि अगर कोई और भी काम करना चाहता है तो उसे भी बुला लो। मैंने सोचा, कर भला तो हो भला। ये वाक़या मेरे काम शुरू करने से पहले का था। मैंने गांव से अपने 2 दोस्तों को बुला लिया था। दलाल ने उन्हें भी वही कहानी सुनाई जो मुझे सुनाई थी, और दोनों ने पैसे भी ऐंठ लिए थे। दोनों ने मुझसे कहा, देख भाई, हम तेरे भरोसे ही कर्ज लेकर रुपये दे रहे हैं, कुछ हुआ तो तुझसे ही वसूलेंगे। मैं भी जोश में था, तो ठीक है बोल दिया, क्योंकि मुझे मेरे जीजा जी पर विश्वास था। एक दिन अचानक पता चला कि जीजा जी फरार हो गया है। हम सब मुँह के बल गिर पड़े। किसी को काम नहीं मिला। मैंने भी 1 ही महीना काम किया था, अब नौकरी भी ना रही। मैं सबको फ़ोन करके थक गया। सब पैसे की बंदर बांट कर चुके थे। मौसी भी मुझसे मुंह फेर ली। वह गालियों से बात करने लगी। लेन देन का कोई सबूत भी नहीं था मेरे पास, जिसे लेकर मैं पुलिस के पास जाता। दोस्तों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। आए दिन तगादा करते, मेरे पैसे कब देगा तू? अब मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं जो मेरी मदद करे? कुछ समझ में नहीं आता। केस लड़ने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है। कभी कभी जी करता कि उस धोखेबाज जीजा को जान से मार दूं। कभी खुद मर जाने का मन करता। मरने का मन क्यों नहीं करेगा?
जब अपने ही धोखेबाज हो